बूढ़े आदमी की सब्जियां मुरझा गई थीं। वह हर दिन एक कैन से सब्जियों को पानी देता था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बूढ़ा आदमी सब्जियों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ टहनियों को चाकू से तेज किया और उनका इस्तेमाल सब्जियों को सहारा देने के लिए किया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी। उसने सब्जियों को जगह जगह कील से जड़ दिया और उन्हें खड़ा करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर नतीजा फिर भी निराशाजनक रहा। निराश बूढ़े आदमी ने बहुत सोचा और आखिरकार एक अच्छा विचार सूझा। उसने सब्जियों को धागे से बांधा और दूसरी ओर गुब्बारे टांग दिए। हालांकि गुब्बारे उड़ गए और उसकी योजना फिर से असफल हो गई। बूढ़ा आदमी जमीन पर मुरझाई हुई सब्जियों को देखता रहा और दुखी होकर रो पड़ा। उसकी हैरानी की बात थी कि जब उसके आंसू सब्जियों पर गिरे तो वे फिर से जीवित हो उठी। बूढ़े आदमी ने पता लगाया कि उसके आंसुओं से सींची गई सब्जियां जीवित रह सकती हैं, इसलिए वह रोज प्याज का इस्तेमाल अपनी आंखों में पानी लाने के लिए करने लगा। आंसुओं से सींचे जाने के बाद जमीन पर पड़ी सारी सब्जियां फिर से जीवित हो उठी। बूढ़ा आदमी पागल सा हो गया। वह रोज अपनी जिंदगी की सबसे दुखद बातों को याद करता ताकि खुद को रुला सके। उसने तो यहाँ तक कि खुद को रुलाने के लिए एक मशीन भी बना ली। जल्द ही बूढ़े आदमी के आंसुओं ने पूरे सब्जी के बगीचे को सींच दिया और सब्जियां तेजी से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि वे घर से भी ऊंची हो गईं। जब रात हुई तो वह जगह एक जंगल जैसी दिखने लगी। बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह खिड़की के बाहर हरा भरा सब्जी का बगीचा देख सकता था। वह संतुष्ट होकर सो गया। हालांकि खतरा आ गया। घनी भरी सब्जियां कई घोंघों को आकर्षित करने लगीं। लालची घोंघे चुपके चुपके सब्जियों को कुतरने लगे। घोंघे और बड़े होते गए और अंत में उन्होंने पूरे सब्जी के बगीचे को खा डाला। बूढ़े आदमी का घर लगभग गिर ही गया था। घोंघे सड़कों को पार करने लगे, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होने लगीं। यहाँ तक कि ट्रेनें भी उनके कठोर खोल को नहीं कुचल सकीं। टूटे फूटे वाहन जमा होकर एक कबाड़खाना बन गए। जल्द ही घोंघों ने आसपास के सभी पौधों और जानवरों को भी खा लिया, लेकिन वे फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और इंसानी शहर की ओर रेंगने लगे। लोग डर के मारे घबराकर इधर उधर भागने लगे। घोंघे अपनी मूंछों का इस्तेमाल लिंग पहचानने के लिए करते थे। वे मादा को पकड़कर अपने खोल के अंदर डाल लेते थे, जबकि नर को भोजन के रूप में खा जाते थे। कोई भी इमारत घोंघों को रोक नहीं सकी और जल्द ही वह चहल पहल वाला शहर खंडहर बन गया। समय बीतने के साथ घोंघे एक साथ इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि उनके शरीर जाले से ढक गए। जो कुछ लोग बच पाए, उन्होंने खंडहरों पर एक नया शहर बसाया। बूढ़े आदमी ने अपना टूटा हुआ घर मरम्मत किया और फिर सब्जी के बगीचे में गाजर बोई। उसने गाजरों को अपने आंसुओं से सींचने का वही तरीका अपनाया, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि कुछ खरगोश उसे देख रहे थे।